हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। यानी हमें पता कैसे चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए या कुछ और है। तो इसके लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, ये साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया है। इसकी दो स्ट्रेन होती है, यानी कि दो टाइप के होते हैं ये बैक्टीरिया। एक होते हैं एस थर्ड और एक होते हैं आर सेकेंड। एस फॉर स्मूथ और आर फॉर रफ। स्मूथ और शाइनी इनकी सरफेस होती है तो उनको बोल देते हैं हम एस, और इनकी सरफेस होती है रफ तो इनको बोल देते हैं हम आर। अब इनकी सरफेस स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर होता है म्यूकस का कोट। म्यूकस पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो पॉलीसेकेराइड का कोट होता है जिसकी वजह से इनकी सरफेस स्मूथ और शाइनी होती है। और ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, मतलब ये डिजीज कॉज कर सकती है। यानी ये वाली अगर बैक्टीरिया पहुंच गया तो डिजीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरी स्ट्रेन है हमारी R2। ये इसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग नहीं होती, इसलिए रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, और ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। यानी इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन है, एक हार्मफुल नहीं है, दूसरी हार्मफुल है, यानी कि ये निमोनिया कर सकती है और ये नहीं कर सकती। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रिफिथ ने रैट को लिया, यानी चूहे को लिया। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले इन्होंने लिया एस थर्ड बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट करवाया चूहे के अंदर। तो देखा कि वो चूहा मर गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि एस थर्ड ही है जो बीमारियां कर रहे हैं। फिर इन्होंने लिया आर सेकेंड और इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो देखा कि चूहा जिंदा है, यानी ये चूहे को निमोनिया नहीं कर रहा। ये दो एक्सपेरिमेंट से तो ये साबित हो गया कि कौन सा डिजीज करता है, कौन सा नहीं करता। फिर उन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने लिया हीट किल्ड एस थर्ड, यानी एस थर्ड बैक्टीरिया को उन्होंने हीट देके खत्म कर दिया और उसको इंजेक्ट करवाया चूहे में। तो देखा कि चूहा अब की बार जिंदा है, क्योंकि उसको डिजीज करने वाला जो बैक्टीरिया है एस थर्ड, वो तो मार दिया उसको हमने हीट देके, तो फिर उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि अब की बार इन्होंने हीट किल्ड एस थर्ड लिया, साथ में लिया आर सेकेंड अलाइव। इन दोनों को साथ में इंजेक्ट करवाया माइस में, तो क्या देखा? चूहा इस बार मर गया, जबकि नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि ये तो हीट किल्ड है और ये तो बीमारी करता ही नहीं है, लेकिन तब भी चूहा मर गया। तो इससे इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि ये जो आर सेकेंड है, इसने अपने आप को एस थर्ड में बदल लिया, यानी आर सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो गया एस थर्ड में। इसको बोलते हैं इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया और ये एस थर्ड की तरह बिहेव करने लग गया और इसने चूहे को मार दिया। ये इन्होंने रिजल्ट निकाला। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। इन्होंने बोला कि कोई तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इन्होंने उसका नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इनको नहीं पता था डीएनए या आरएनए क्या है। तो इन्होंने बोला कोई तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि आर सेकेंड बैक्टीरिया को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता। तो ये क्या है ये पता लगाने के लिए बाद में आए तीन साइंटिस्ट, और उन तीन साइंटिस्ट का नाम था एवेरी, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीन साइंटिस्ट ने बाद में पता लगाया कि जो प्रिंसिपल फैक्टर है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये है क्या, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1933 से 1944 तक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीन टाइप के एंजाइम लिए। एक लिए इन्होंने प्रोटीएज, एक लिए आरएनएज और एक लिया डीएनएज। जब इन्होंने प्रोटीएज डाला इस एक्सपेरिमेंट में, तो इन्होंने देखा कि कोई असर नहीं हुआ, सेम रिजल्ट आया है। जब इन्होंने आरएनएज डाला तो भी देखा कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रोटीएज का मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और आरएनएज का मतलब ऐसे एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। एज लग जाता है, मतलब वहां एंजाइम की बात होती है। और फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डीएनएज डाला। जब इन्होंने डीएनएज डाला तो देखा कि रिजल्ट चेंज हो गया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अब नहीं हो रहा। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, क्योंकि जब हमने डीएनए डाला तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बाकी कोई भी एंजाइम डालने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि इन्होंने ये पता लगा लिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, यानी जो एस थर्ड को आर सेकेंड में, जो आर सेकेंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा था, वो था डीएनए। अब ये अभी तक 100% प्रूव नहीं हुआ, तो इसके लिए एक और साइंटिस्ट आए,
दो साइंटिस्ट थे, हर्शे और चेज। हर्शे का पूरा नाम एल्फ्रेड हर्शे और चेज का मार्था चेज। इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ने साथ में मिलकर। इन्होंने बैक्टीरियोफाज को लेके एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफाज वो होते हैं ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो इन्होंने क्या किया, कुछ वायरस को इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम में ग्रो करवाया और कुछ को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो करवाया। जैसे ये वायरस है, इसको हम फास्फोरस मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो फास्फोरस है वो इसके डीएनए में हमें दिखाई देगा, यानी अब इसका डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए में फास्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसमें फास्फोरस जाके इंसर्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ वायरस में इन्होंने सल्फर मीडियम में उसको डाला, कुछ वायरस को, तो इन्होंने देखा उसका जो प्रोटीन है, यानी वायरस में दो ही चीजें तो होती हैं, डीएनए और एक प्रोटीन, तो वायरस का जो प्रोटीन है वो इस बार रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि डीएनए में तो कहीं भी सल्फर है ही नहीं, तो सल्फर सिर्फ जा सकता है प्रोटीन में, प्रोटीन में सल्फर होता है। तो ऐसे करके कुछ फॉस्फोरस पहुंच गया जेनेटिक मटेरियल में और कुछ सल्फर पहुंच गया उसके प्रोटीन कोट में। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट है, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये वो बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अब इसमें हमने ये जो रेड कलर से दिखाया है, इसका प्रोटीन कोट है, क्योंकि ये जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये सल्फर 35 से लेबल हो चुका है। जबकि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमने यहाँ ब्लैक कलर से दिखाया है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पर बाहर वाली जो कवरिंग है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉस्फोरस 32 में इसको ग्रो करवाया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो गया है, यानी रेडियो एक्टिव को हमने यहाँ रेड कलर से शो किया है। अब जब ये बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, सेम ये चीज यहाँ होगी, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये अंदर पूरी तरीके से चला गया, अब इसकी ब्लेंडिंग हो रही है, यानी ये बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया इन दोनों का डीएनए मिक्स हो जाता है और उसके बाद ये अपनी रेप्लिकेशन करवाता है, कॉपी करवाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अब हमें डीएनए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो नॉर्मल है, बट जबकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव हमें मिल रहा है, क्योंकि ये फॉस्फोरस से लेबल्ड है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हम करवाते हैं तो हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये कि इस वाले बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर हमें नहीं मिला। रेडियो एक्टिव सल्फर मिला हमें बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोड में, जो कि सुपरनेटेंट में हमें मिला था। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद कुछ चीजें नीचे रह जाती है, कुछ चीजें सुपर नेटेंट में आ जाती हैं। तो ये सुपर नेटेंट में मिला हमें सल्फर 35 और इसमें क्या मिला, इसमें हमें मिला फॉस्फोरस 32 मिल गया इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और बाहर सुपर नेटेंट में हमें कुछ भी नहीं मिला रेडियो एक्टिव जैसा। यानी इससे प्रूफ हो गया, ये एक्सपेरिमेंट के बाद 100% प्रूफ हो गया कि जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो होता है डीएनए, ना कि प्रोटीन और ना ही आरएनए। मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का डीएनए ही होता है, बहुत कम है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वैसे तो ये सारे साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं योगदान है ये प्रूव करने में कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम में और शॉर्ट में लिखा है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी एक्सपेरिमेंट को थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से आएगा कि सल्फर 35 कहाँ मिला, फॉस्फोरस 32 कैसे मिला, इस तरीके से। इस वीडियो में आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।